क्या सरकारी स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न बदला जाना चाहिए? बिग फाइट लाइव में आज यही हमारा सवाल था और इस पर 92% दर्शकों की राय है कि स्टाफिंग पैटर्न जो सरकार ने लागू किया है उसको बदला जाना चाहिए। तो जाहिर है जनता, अभिभावक की बात कर लीजिए, जो भी दर्शक है फिलहाल इस प्रोग्राम की, उनकी राय एक तरफा है। काफ़ी बड़ा मत इस दौर में, ऐसे दौर में एक तबादला नीति है जिसको लेकर भी बड़ा विरोध शिक्षकों का है, उसको लेकर कंक्लूड करना चाहेंगे बातचीत को। हेमलता जी, तबादला नीति सरकार को लानी चाहिए? छोटे में जानना चाहूंगा, वक्त काफी कम रहेगा। सर, अगर आप ये देखिए, एक अगर हैंडीकैप पर्सन है, अभी मेरे पास में प्रैक्टिकल में केस आया, उनको सांगानेर में पद खाली होते हुए भी उनको 80 किलोमीटर दूर आपने डाल दिया है, जबकि यहाँ पे पास के पास में उनके पद खाली हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर अपनी मर्जी से नहीं आता है जब तक उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप इजी गोइंग में हो रहा है तो आपको करना चाहिए। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली बात बताऊं, हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ पे घर पे गए थे उनसे मिलने के लिए, जिस दिन टीचर्स ने आंदोलन किया था उससे एक दिन पहले वहां पे तकरीबन 200-250 लोग टीचर्स पूरे लाइन में कतार में खड़े हुए थे ट्रांसफर के लिए। हमने कहा आप इनकी एप्लीकेशन ले रहे हो, तो वहां पे हंस के वो लोग बोलते हैं कि मैडम कुछ नहीं है, इनकी सारी एप्लीकेशन डस्टबिन में जानी है। मैंने कहा इसका मतलब आप टीचर से खिलवाड़ करते हो, आप इनको क्लियर बोल दो भैया आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आप उनको लाइन में। चलिए ये एक पहलू, मैं मदन जी वक्त दूंगा आपको। विपिन जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, तबादला नीति खासतौर पर क्यों? तबादला मंत्रियों ने उद्योग बना लिया, कांग्रेस के राज में भी और इस राज में भी। हर सरकार बात करती है कि हम तबादला नीति लाएंगे, तबादला नीति नहीं लाते क्योंकि इनका उद्योग है। आज 72 दिन से पाठ्यपुस्तक मंडल में कैंप लगा पड़ा है, सारे अधिकारी राजस्थान के डीडी लेवल, डीओ लेवल सारे वहां बंद पड़े, सभी पूरे राजस्थान में कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कोई डीडी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा, डायरेक्ट साहब वहां बैठे क्योंकि तबादला उद्योग चल रहा है। कहते हैं अगली बार लाएंगे क्योंकि इस बार अगली बार नया मंत्री जी आएगा, निश्चित रूप से वो कहेगा मैं अगली बार, क्योंकि उसको भी तबादला उद्योग बनाना है। तो इस उद्योग को बंद करने, जिस दिन ये उद्योग बंद हो जाएगा उस दिन इन मंत्रियों के आगे तोते उड़ते नजर आएंगे, कोई भी शिक्षक लाइन लगा के नहीं आएगा। ये चाहते हैं कि शिक्षक इनके आगे पीछे डोले और फिर योगी साहब शिक्षक डिजायर पैटर्न क्यों? क्योंकि इन एमएलए और सबके आगे कोई भी नहीं होगा, इनके बंगले के आगे। विपिन जी, एक विकल्प है, बीजेपी के दफ्तर पर जन सुनवाई चलती है, किसी मंडल अध्यक्ष से पत्र लिखवा के आप ले सकते हैं, तबादले में डिजायर तो दे ही सकते हैं। तो क्यों डिजायर टीचर, फिर ये कहते हैं कि साहब शिक्षक क्यों आ रहा है डिजायर लिखवा के? क्योंकि उसका तबादला करवाना है। आप नीति लागू कर दो, ओपन होगा। अर्चना जी, आपकी भी राय जानना चाहूंगा। देखिए सुनी जी, निश्चित रूप से तबादला नीति होनी चाहिए, विशेषकर शिक्षा विभाग में, क्योंकि लागू तो आपने भी नहीं की, बात तो आपने भी की थी, मंत्री को आपको भी हटाना पड़ा था। बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, इसको अब जो आगामी सत्र आने वाला है उससे इनके पास प्रचंड बहुमत है, ये उस नीति के बारे में चर्चा करें, उसको लागू करें, विश्वास मिले विपक्ष को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी विपिन जी कह रहे थे, उद्योग, ये जब आरोप लगते हैं तो आरोपों से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि जो कर्मचारी वर्ग है उसमें सबसे बड़ा तबका जो शिक्षकों का है, अगर इस नीति को इसमें लागू कर दिया जाए, उनकी राय को शामिल कर लिया जाए। और एक सुझाव और मैं देना चाहूंगी, शिक्षा मंत्री बनने का तात्पर्य नहीं कि आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षाविद है, उनके मुखिया होने के नाते उनके ऊपर फरमान लागू करना शुरू कर दे, भले आपका विवेक साथ नहीं दे रहा हो। तो ऐसी अवस्था में संवाद कायम करो, नीति के लिए इनकी राय लो और कम से कम ये कहना बंद करो कि मैं सर्वे करवा रहा हूँ, गिरदावरी करवा रहा हूँ। तबादला नीति तो ले आएंगे आप, ये तो आपके हाथ में, कोई विरोध की बात नहीं है, आपका किया वादा है। सुनिए, तबादला नीति हम लाएंगे होते हैं ना शिक्षक संगठनों में आक्रोश, आखिरी 40 सेकंड गलत है। मदन राठौर साहब, तबादला नीति लाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से तबादला नीति लागू करेंगे। कब तक? ये बहुत जल्दी हमारी समिति बनी है। हाँ, इसी कार्यकाल में हमारी समिति बनी है, वो इसमें राय देगी और उसका निष्कर्ष निकाल करके, और जनहित में, यानी शिक्षकों के हित में भी रहेगा वो। और ये बात जो हेमलता जी कह रही थी कि जो विकलांग है या ऐसे हैं, तो निश्चित रूप से उसका पूरा ध्यान रखते हैं हम, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, किसी को परेशान करने की नीयत हमारी कत्तई नहीं है, इस सरकार की कत्तई। चलो, सरकार लाख दावे करती है, तस्वीर हकीकत हमारे सामने है, विरोध भी है और शिक्षकों की नाराजगी भी है। इस शो में आई राय भी इस बात को लेकर जाहिर करती है। शिक्षक 7 दिन का वक्त दे चुके हैं, ऐसे में 7 दिन बाद फिर हो सकता है कि बात करने की नौबत आए। सवाल शिक्षकों का है, सवाल स्कूलों का है और सवाल है सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था का। क्या इस तरह से ही हालात रहेंगे या फिर सुधार आएगा? चर्चा रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।